नमस्कार दोस्तों, कभी सोचा है अगर तुम खुद को अपने सपनों के किरदार में देख सकते हो तो क्या तुम वाकई वैसा बन भी सकते हो? कितनी बार हम चाहते हैं कि क्या चाहते हैं, हम कॉन्फिडेंट बोलें, हम काम रहें, एकदम शांत रहें, हम डिसिप्लिन से जिएं, पर पुराने पैटर्न्स, पुरानी कंडीशनिंग हमें वापस खींच लेते हैं। एनएलपी का न्यू बिहेवियर जनरेटर एक ऐसी तकनीक है जिससे आप कोई भी नया गुण, कोई भी नया व्यवहार अपने अवचेतन मन में इम्प्लांट कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है। जो आज दिखाई दे रहा है वो कल की आदतों का बीज है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं निवेदन कर रहा हूँ, पहला यह कि अगर आप एनएलपी और सेल्फ ग्रोथ के दूसरे सिद्धांतों से जल्दी सीखना चाहते हैं तो कृपया मेरा इंस्टा अकाउंट भी फॉलो करें। मेरा यूज़र नेम है सुंदर.ठाकुर। दूसरा निवेदन है कि कृपया हमारा ओरिजिनल चैनल माइंड फिट भी सब्सक्राइब करें, जहां हम इन दिनों 60 दिनों का एक कोर्स करवा रहे हैं, कैसे बनाएं अपने माइंड को फौलादी, और अब उसके अंत तक पहुंच गए हैं। आप उस कोर्स के सभी 60 वीडियोस देखिए। कोर्स को यूँ पूरा करने का आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आप अपने बेस्ट वर्जन की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेंगे, तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। राइट, चलिए अब आज के टॉपिक में गहरा उतरते हैं। वाई बिहेवियर चेंज इज हार्ड विदाउट एनएलपी। दोस्तों, दिमाग पुरानी आदतों को सेफ मानता है, नया व्यवहार अनफेमिलियर और खतरे जैसा लगता है, इसलिए हम चेंज की चाह में भी बार बार फेल होते हैं। ब्रेन साइंस कहती है कि सबकॉन्शियस माइंड प्रीफर्स प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स ओवर ग्रोथ अनलेस न्यू बिहेवियर इज विविडली रिहर्स्ड एंड इमोशनली रीइंफोर्स्ड। यानी जब तक आप नए बिहेवियर की रिहर्सल न करें और बहुत इमोशनली उसे पाना न चाहें, आप वही बार बार होने वाले पुराने बिहेवियर के जालों में ही अटके रहोगे। जेम्स क्लियर ने बहुत सही बात कही है इस बारे में। यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। मैं उनकी इस बात को दोहराने का कोई मौका नहीं छोड़ता, क्योंकि इस सत्य को समझ लिया जाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि कैसे हम नए बिहेवियर को अपना सकते हैं। 5 स्टेप प्रोसेस टू इंस्टॉल अ न्यू बिहेवियर। पहला स्टेप, आइडेंटिफाई द डिजायर्ड बिहेवियर क्लियरली। दोस्तों, सेरेना विलियम्स जब बच्ची थी उसने अपने कोच से पूछा, अगर मैं खुद को विश्व विजेता की तरह खेलते देख सकती हूँ तो क्या मैं बन सकती हूँ? कोच ने कहा, यस, लेकिन पहले तुम उस खिलाड़ी को अपने मन में पूरा देखो। उसने हर दिन खुद को चैंपियन के रूप में विजुअलाइज किया। प्रैक्टिस सेशंस, ट्रॉफीज, इंटरव्यूज, सब कुछ विजुअलाइज किया। यानी एक चैंपियन के जीवन में जो कुछ भी होता है, वह जहाँ भी जो भी करते हुए दिखता है, उसने वही करना वैसा ही दिखना शुरू किया। नतीजा आप जानते ही हैं, वो महिला टेनिस की बेताज बादशाह बनी। साइंस कहता है दोस्तों, क्लियर बिहेवियरल गोल्स एक्टिवेट हायर बिहेवियरल प्लानिंग। इसकी टेक्निक सीख लीजिए, कैसे करना है। सबसे पहले डिफाइन द बिहेवियर। क्या हैबिट चाहिए आपको, राइट, उसको डिफाइन कीजिए। डिसिप्लिन चाहिए या कॉन्फिडेंस चाहिए या फोकस की ज़रूरत है। स्पेसिफिक और विविड शब्दों में बिहेवियर की कल्पना करो। यह जान लो, वेग डिजायर्स क्रिएट वेग रियलिटीज़। जिस मंजिल की तस्वीर साफ है, रास्ते खुद ब खुद बनने लगते हैं। राइट, दूसरा स्टेप, फाइंड अ मॉडल ऑफ एक्सीलेंस। दोस्तों, आपको एलन मस्क की कहानी पता है ना? नहीं तो सुनिए। उन्होंने जो स्पेस टेक्नोलॉजी सीखी थी वह न किसी डिग्री से सीखी, न किसी फॉर्मल ट्रेनिंग से, बल्कि उन्होंने खुद घंटों बैठकर टॉप साइंटिस्ट के सोचने का पैटर्न ऑब्जर्व करके सीखी। जब आप मॉडलिंग से सीखते हो दोस्तों, तो आप हमेशा एक्सीलरेटेड लर्निंग का फल पाते हो, यानी जल्दी सीखते हो, तेज सीखते हो। एनएलपी प्रिंसिपल के मुताबिक मॉडलिंग अ बिहेवियर रिच एग्जाम्पल्स क्रिएट मिरर न्यूरॉन्स एक्टिवेशन, जिससे कि क्या होता है, फास्टर इंटीग्रेशन संभव हो पाता है। टेक्निक देखिए क्या है। किसी ऐसे व्यक्ति को चुनो जो वह बिहेवियर मास्टर बन चुका है। फिर आप उसका पोस्चर, उसकी टोन ऑब्जर्व करो, उसका माइंडसेट और उसकी छोटी छोटी आदत को ऑब्जर्व करो। यह जान लो, जीनियस लीव्स ट्रेल्स, यू जस्ट नीड टू फॉलो। जिसे भी गौर से देखो और सीखो, वो वैसा ही तुम्हारे भीतर भी
खिलने लगेगा। करके देखो दोस्तों, करके देखो। आप जिसे भी फॉलो करेंगे, जिसको भी मॉडल करेंगे, उसकी जो क्वालिटी होगी वो आपके भीतर आएगी, उसको जो सक्सेस मिलेगी वो सक्सेस आपको मिल जाएगी। वो जो कमाल दिखा रहा है अपनी ज़िंदगी में, वही कमाल आप भी दिखाने लगोगे, राइट। तीसरा स्टेप, डिसोसिएट एंड वॉच योरसेल्फ परफॉर्मिंग। दोस्तों, क्या माइकल जॉर्डन की कहानी आपने सुनी है? जॉर्डन हर प्रैक्टिस से पहले खुद को बाहर से देखता था, जैसे स्पेक्टेटर बनकर देख रहा हो कि देखो माइकल कैसे शूट कर रहा है, माइकल कैसे बास्केट कर रहा है, माइकल कैसे अपोनेंट को छकाते हुए आगे बढ़ रहा है, उनके बीच में से निकल रहा है। दोस्तों, साइंस के मुताबिक थर्ड पर्सन विजुअलाइजेशन से आप ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होते हो और आपके भीतर कम इमोशनल ब्लॉक्स रहते हैं और आपका परफॉर्मेंस और ऊंचा बनता जाता है। हार्वर्ड की साइकोलॉजिकल रिसर्च के मुताबिक डिसोसिएशन इन्हेंसेस बिहेवियरल एडॉप्शन बाय 40%। टेक्निक यह है दोस्तों कि खुद को बाहर से देखो, कैसे चल रहे हो, कैसे आप बातें कर रहे हो, कैसे आप फेस कर रहे हो चैलेंजेस को, और देखो कि ऐसा करने से कितना पॉजिटिव बदलाव आपके भीतर आ रहा है। इसे एक नियम मानकर चलो। क्या नियम है? नियम यह है कि सी इट बिफोर यू बी इट। जिस तस्वीर में तुम जीतते दिखते हो वो असलियत में तुम्हारा भविष्य बन जाती है, समझे। चौथा स्टेप, एसोसिएट फुली, स्टेप इनटू न्यू सेल्फ। दोस्तों, आप विल स्मिथ को तो जानते हैं ना। विल स्मिथ ने कहा था, मैं अपने भीतर उस इंसान की कल्पना करता हूँ जो 10 साल बाद बनना चाहता हूँ और फिर हर दिन खुद को उसी किरदार में डाल देता हूँ। सोचो कितना ज़बरदस्त तरीका है। जो भी इंसान ऐसा कर पाए उसे वैसा बनने से भला कौन रोक सकता है। आपको इस पर भरोसा हो, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि एक अखबार का संपादक होते हुए भी मैं पिछले 8 साल से खुद को एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में देख रहा हूं, विजुअलाइज कर रहा हूं। दिस इज़ द only reason that I have picked up on my spoken English. Yes, I was not good at all. Since I was not using English, being an editor of a Hindi newspaper, I never had to. But in order to be an international motivational speaker, a mind coach, I had no choice but to learn to speak in English, and today I can do it very effectively. ये फ़र्क पड़ता है अपना फ्यूचर रूप विजुअलाइज करने से। NLP कहता है कल्पना करें कि आप उस बिहेवियर में पूरी तरह घुल चुके हैं, डूब चुके हैं। आपको कैसा लग रहा है, आपका कैसा पोस्चर है, आपकी कैसी एनर्जी है, सब कुछ आपको फील होना चाहिए। फील होगा तो आप वैसे ही बन जाओगे। टेक्निक यह है कि आपको फील करना है, उसे फील करो, स्मेल इट, हेयर इट। उस बिहेवियर से जुड़े सारे सेंसरी फीलिंग्स को अपने भीतर महसूस करो, अपने भीतर उतार लो। एक्ट एज इफ यू आर ऑलरेडी देयर एंड सून यू विल एक्चुअली बी। जब आत्मा नए रूप को ओढ़ती है तब परिवर्तन बाहर नहीं भीतर से शुरू होता है, राइट। 5वां स्टेप, फ्यूचर पेस एंड रीइंफोर्समेंट। दोस्तों, स्टीव जॉब्स को कोई भूल सकता है क्या? मुझे उनकी जॉइनिंग द डॉट्स वाली बात कभी नहीं भूलती। आपको पता है ना कि स्टीव जॉब्स खुद से हर दिन पूछते थे, अगर आज मेरा आखिरी दिन हो तो क्या मैं वही कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ? इस तरह वे सबसे ज़रूरी काम ही करते थे और मन बहलाने वाले कामों से बचते थे। आप हर लम्हा अपने जीवन की वैल्यू क्रिएट करते हो, बशर्ते कि हर लम्हा आप कुछ सीख रहे हो या क्रिएट कर रहे हो। जितना आप रोज़ फ्यूचर पेसिंग करेंगे उतना ज़्यादा बिहेवियरल रीइंफोर्समेंट होगा। ब्रेन हैबिट साइंस भी यही कहता है। डेली फ्यूचर पेसिंग स्ट्रेंथन्स हैबियन लर्निंग, यानी न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। आपने टेक्निक ये यूज़ करनी है कि कल की कल्पना करनी है पहले, राइट। अगले वीक की भी और उसके अगले महीने की भी कल्पना करो कि आप इस नए बिहेवियर में कैसे नेचुरली एक्ट कर रहे हो। याद रखो, योर फ्यूचर बिहेवियर इज रिहर्स्ड इन योर माइंड बिफोर इट इज़ लिव्ड इन योर लाइफ, राइट। आप जिस भविष्य की रिहर्सल करोगे कल वही आपकी ज़िंदगी का मंच बनेगा। चलिए, अब डेली प्रैक्टिस का समय है। तो आपको करना क्या है? रोज़ आपको करना है चूज़ वन न्यू बिहेवियर, राइट। मॉडल इट, उसकी मॉडलिंग करनी है, उसकी कल्पना करनी है, डिस एसोसिएट होकर, उससे अलग हटके। स्टेप इनटू इट
उसके अंदर घुस के एसोसिएट होकर काम करना है। फ्यूचर पेस इट डेली फॉर 7 डेज, राइट, यानी उसे आगे भविष्य में होते हुए आपको देखना है। अब आज का कमेंट चैलेंज, कमेंट में लिखिए, मैं आज से अपनी नई पहचान का बीज बो रहा हूँ। दोस्तों याद रखो, आदतें अचानक नहीं बदलती, वे भीतर बोए गए विचारों, भावनाओं और अभ्यास के बीज से उगती हैं। बदलाव बाहर नहीं आता, वो भीतर रोपित होता है सोच की ज़मीन पर संवेदना के पानी से। ओके, अब कल के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, किसके बारे में बात करेंगे, एक ब्रेक थ्रू के साथ हम कल आ रहे हैं, द फास्ट फोबिया क्योर। डर को NLP की मदद से तेज़ी से और स्थायी रूप से कैसे मिटाएं ये मैं कल बताऊंगा। मिलते हैं कल आत्मशक्ति की एक और नई उड़ान के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। मेरे साथ दोहराएं, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ माइंड फिट। जय हिंद।